बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टोरी के पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। 16 दिन नर्सरी में रहने के बाद जब हम हॉस्पिटल से घर आए तो हमने 5 दिन इसको सुबह शाम इंजेक्शन लगवाने थे। वो दिन थोड़े मुश्किल थे। जब वो दिन गुजरे तो हमने इसका हेयर कट कराया, इससे पहला बात कराया और ज़िंदगी जो है वो कुछ ना कुछ रूटीन के हिसाब से चलना शुरू हो गई। हालांकि हम लोग बहुत परेशान रहते थे, ज़रा ज़रा सी बात पे हमें लगता था कि इसकी शुगर डाउन हो रही होगी या कुछ भी मुख्तलिफ़ ख़यालात ज़हन में आते रहते थे। वो बहुत छोटा-सा लगता था लेकिन फिर भी उम्मीद थी कि अब वो सही होता जा रहा है। ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल रूटीन पे आती जा रही थी, वो एक्टिव था, सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि उसकी टाँग में हल्के-हल्के से छोटे-छोटे से झटके से फ़ील हो रहे हैं। बिल्कुल जर्क्स टाइप की मैंने वीडियो बनाई क्योंकि बिल्कुल वो 1 सेकंड के लिए होते थे और बस मुझे महसूस होता था कि इस तरह से कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। हम उसको लेकर हॉस्पिटल गए क्योंकि वो इतने ज़्यादा बढ़ रहे थे कि उसके ऊपर की बॉडी पे भी इस तरह के अनकंट्रोल किस्म की मूवमेंट्स थी, वो होना शुरू हो गई। अगर आप ये वाली वीडियोज़ देखें तो इसमें आपको नज़र भी आ रहा होगा कि किस तरह उसकी बॉडी जो है वो बिल्कुल एक एबनॉर्मल किस्म की मूवमेंट्स करती थी। अ, वीडियो बनाने में अक्सर ऐसे हो जाता था कि वो कैप्चर नहीं हो पाते थे, जिस टाइम हम बनाते थे उस टाइम वो हो नहीं रहे होते थे जर्क्स और बाद में जो है वो कंटिन्यूटी से हो रहे होते थे। तो जब उसकी पूरी बॉडी पे आना शुरू हो गए, 16 दिन के बाद एक बार फिर से वही वक़्त आ गया था। हम इसको लेकर भागे-भागे से गए इमरजेंसी में हॉस्पिटल क्योंकि इसकी हालत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। हम रात को हॉस्पिटल पहुँचे, उन्होंने फ़ौरन इसको एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद उन्होंने इसके झटके को रोकने के लिए दवाई रात से ही देना शुरू कर दी। 4 दिन हम वहाँ पे रहे, मुसलसल इसको वो झटकों की दवाइयाँ दे रहे थे लेकिन इसकी उन दवाइयों के हिसाब से इसके झटके वो सेटल नहीं हो रहे थे, इसको मुसलसल झटके लग रहे थे। इसकी वजह जानने के लिए उन्होंने इसका एक टेस्ट कराया, एलपी जिसे कहते हैं, जो रीढ़ की हड्डी से एक मवाद लिया जाता है और उसको फिर टेस्ट किया जाता है गर्दन तोड़ बुखार चेक करने के लिए। इंतहाई तकलीफ़ दे टेस्ट होता है, वो कराना भी बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, वो ज़रूर देखिएगा कि वो किस तरह होता है और उसके बाद बच्चे का क्या हाल होता है, वो कराना कितना मुश्किल है, जितना ज़रूरी है उतना ही मुश्किल है। चौथे दिन हमें डिस्चार्ज कर दिया गया, फ़ॉलो-अप के लिए कहा गया कि आपको इसकी एमआरआई और ईईजी करा के लाना है। 3 दिन इसने घर में बिल्कुल सही गुज़ारे लेकिन इसको फिर से झटके लगना शुरू हो गए। हम इसको लेकर गए टेस्ट के लिए। ईईजी टेस्ट में क्या होता है कि बच्चे को सुलाना होता है लेकिन बगैर किसी सेडेटिव के। वो एक अलग से मुश्किल चीज़ है। इतने छोटे बच्चे को सुलाना कि वो हिले भी नहीं, जागे भी नहीं और उसे कोई नींद की दवाई भी नहीं देनी और इस तरह से सर पे वो पहले वैक्स टाइप की लगाते हैं और फिर ये चिपकाते हैं, ये भी बहुत मुश्किल है। उसके बाद इसका एमआरआई किया गया, उसके लिए इसे बेहोश किया गया और उसके बाद एमआरआई हुआ। दोनों टेस्ट करा के हम रात को 12:30 बजे घर पहुँचे ही थे कि फिर से इसको झटके लगना शुरू हो गया। हम इसको फिर से इमरजेंसी में लेकर चले गए। जैसे हॉस्पिटल पहुँचे उन्होंने फ़ौरन इसको नर्सरी में शिफ्ट कर दिया। वहाँ पे इसको फ़ौरन से ट्रीट किया गया, इसको दवाइयाँ वगैरह दी गई और इसको अंदर ही रखा गया। लेकिन क्योंकि अब ये घर में रहने वाला बच्चा था, 7 हफ़्ते का हो गया था ये, तो ये इंक्यूबेटर में नहीं रहता था। ये बहुत ज़्यादा रोता था और जब वो निकाल के मुझे देते थे इसको फ़ीड कराने के लिए तो ये हैप्पी हो जाता था। बहुत मुश्किल टाइम था लेकिन फिर डॉक्टर्स ने कहा कि इसकी रिपोर्ट्स लेकर आएँगे तो ही इसका कुछ होगा। 3 दिन के बाद हमें रिपोर्ट्स मिलनी थी। जब रिपोर्ट्स मिली तो उसमें क्या आया और क्या हुआ वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी।